हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यूपीएससी के आंसर राइटिंग को कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। यानी बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको आंसर राइटिंग लिखना है तो कैसे शुरुआत करनी है और एक टॉपर्स आंसर कैसे लिखता है उससे हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। और टॉपर्स के आंसर कॉपी को देखकर हम आपको बताने वाला है कि आंसर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर बहुत ही ईजी तरीके से लिखा जाता है और अच्छे मार्किंग लाके आप यहाँ पर अच्छी रैंकिंग हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल नए हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग जाएगा कि आप खुद एक, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है तो आप आराम से आप क्या कर सकते हैं, आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे शुरुआत करनी है, देखो एक टॉपर की कॉपी है और टॉपर की वो भी रैंक बहुत अच्छी खासी रैंक है उनकी हिंदी माध्यम से है। ठीक है, तो वो भी डरना नहीं है कि आपकी रैंक हिंदी माध्यम से है तो रैंक नहीं आएगी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो कॉपी है वो एक टॉपर्स की है। देखो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में शहरी प्रचार के कारणों और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का वर्णन करना है। सीधी सी बात है कि भारत की बात कर रहे हैं और शहरी प्रचार यानी शहर का जो प्रचार होता जा रहा है, शहर की जो आकार है बढ़ता जा रहा है। आप सीधा सा देखा होगा आपने कि जो छोटे छोटे शहर है वो उनका जनसंख्या इतनी हो चुकी है कि अब वो उस एरिया में नहीं समा पा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो शहर से बाहर की ओर बढ़ते जा रहे हैं और शहर का एरिया बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो शहरी प्रचार के कारणों और उससे होने वाली उत्पन्न समस्याओं को, जब सीधी सी बात है, जब जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, शहर का आकार बड़ा हो जाएगा तो समस्या पैदा होगी, तो उस कारणों का वर्णन करना है, उनके कारण बताना है। ठीक है, तो ये जो पूरा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को समझते हैं किस प्रकार से उनको लिखना है और कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आप यदि इसको आंसर राइटिंग लिखना तब से शुरू कर सकते हैं जब आप क्या कर सकते हैं, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तब आप लिखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। अब कंटेंट नहीं मिलेगा तो आपको लिखने में दिक्कत होगी। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप कहीं का भी कंटेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको जैसे कि नॉर्मली मैं आपको दूँ, इस जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, ये नॉर्मल जो सवाल है, आपको अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है ज्योग्राफी की 12th क्लास की, तो उसमें जो 3rd या 4th चैप्टर है उसमें सीधा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसमें शहरी प्रचार के बारे में बताया गया है कि कैसे शहर को लोग शहरों में जाते हैं, क्यों शहरों में गमन करते हैं, शहर का आकार क्यों बढ़ती हैं और शहर का आकार बढ़ने के कारण कौन कौन सी समस्याएं होती है, वो पूरा एक एनसीईआरटी में दे रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर वो सिलेबस वो आप चैप्टर पढ़ लेते हैं तो इसका आंसर एक ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मिनट में आपका आंसर इससे लिख सकते हैं और बहुत ईजी तरीके से लिखा है। चलो कोई बात नहीं भी पढ़ा है तो आपको मैं समझाता हूँ किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको भूमिका लिखनी है। भूमिका मतलब या तो उद्देश्य लिखना होता है, तो उद्देश्य आप क्या लिख सकते हैं, शहर के बारे में बताओगे, सीधी सी बात है। जो शहर की प्रचार के बारे में बात की है तो शहर की सबसे पहले डेफिनेशन दोगे कि शहरीकरण क्या होता है। तो देखो उन्होंने ये कहा है कि शहरीकरण से आशय शहरों में रहने वाली जनसंख्या में वृद्धि से है। सीधी सी बात है, शहर में रहने वाली जनसंख्या के आधार पर हमको जो शहर में रहने वाली जनसंख्या पर वृद्धि होती है उसी को हम शहरीकरण कहते हैं। तो शहरीकरण से आशय शहरों में रहने वाली जनसंख्या में वृद्धि से है, सीधी सी बात है। ये वर्ल्ड बैंक की उन्होंने डेफिनेशन बताई है। ठीक है, अब देखो सीधा सा उन्होंने डाटा लिख दिया, भारत की 31% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। सीधी सी बात, ऐसा फैक्ट आपको याद होना चाहिए ताकि आपको क्या अगले वाला पढ़ने पर आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। तो उन्होंने क्या 31% जनसंख्या क्या होती है, शहरों में निवास करती है और 2050 तक इसके 50% तक होने की संभावना है। ठीक है, उन्होंने बोला कि 2050 तक क्या हो जाएगा, 50% जो लोग हैं वो शहरों में निवास करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये तो अब बात करें कि सीधे मुद्दे पर आ गया। देखो भूमिका ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी है, छोटी सी लिखनी है और को एक ऐसा पॉइंट लिखना ताकि जो आगे आंसर जो पढ़ने वाला होता है जो उसको अच्छे से दिमाग में आ जाए और वो खुश हो जाए, आपका आंसर अच्छे खासे मिल जाए। ठीक है, तो देखो सीधा सा हमारे मुद्दे पर आना है। हमारा मुद्दा ये था कि शहरी प्रचार के कारण बताना है। ठीक है, यानी शहर का जो प्रसार हो रहा है, यानी कि जो विस्तृत यानी कि जो आकार बढ़ रहा है उसका कारण बताना है, किस कारण से शहर में लोग जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अलग अलग कारण है इसमें। शहरी प्रसार से आशय शहरी क्षेत्र का निकटवर्ती क्षेत्रों तक प्रसार होने से है, और जैसे कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र धीरे धीरे विस्तृत हो रहा है। सीधी सी बात है, जो शहर से बाहर जो लोग रहने लग गए, जैसे कि ये छोटा सा शहर था दिल्ली, ये ठीक है, पहले इतना था, अब लोग क्या यहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो गई, मकान वगैरह ज़्यादा हो गए, तो धीरे धीरे यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तो धीरे धीरे क्या हो गया, दिल्ली का आकार बड़ा हो गया। तो सीधी सी बात, इसी को कहते हैं शहरीकरण, यानी शहर का प्रचार होना। ठीक है, अब अलग अलग कारक है, कौन कौन से, देखो एक होता है प्रतिकर्षी कारक, ये पूरा एनसीईआरटी में दे रखा है। आपको एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पूरा मिल जाएगा। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा है तो आपको जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्यों एनसीईआरटी में प्रतिकर्षक कारक वगैरह जो भी कारक दे रखे उसमें बताया गया आपको। तो जो प्रतिकर्षक कारक में क्या होता है, पहला कारण उन्होंने लिखा है कि शहर की बढ़ती जनसंख्या। जैसे कि उदाहरण देकर बताया है कि दिल्ली की जनसंख्या 3 करोड़ से भी अधिक है, किंतु क्षेत्रफल लगभग 1800 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है,
तो सीधी सी बात है, जब जनसंख्या कम होगी, जब देखो शहर किसे कहते हैं, जब यहाँ पर क्षेत्रफल कम होता है और वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो वो सीधे सा शहर का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अब शहर का कारण ये होता है कि जब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटी भी होगी, जब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो वहाँ पर हॉस्पिटल भी बनेगी, जब वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होगी तो स्कूल भी बनेगी, हर तरह की वहाँ पर प्रशासनिक सेवाएं भी होगी, ठीक है। हर जो रोडवेज वगैरह, रोड वगैरह वहाँ पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पर जिस एरिया में होगी वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, इसीलिए शहर ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। ये बात की गई है। अब देखो शहरों के वातावरण में हास यानी कि शहर के जो वातावरण में हानियां क्यों क्यों हो रही है वो भी उन्होंने बताया कि देखो सीधी सी बात है, जब ज़्यादा बड़ा शहर होता है उसमें वातावरणीय अवनयन प्रदूषण की अधिक मात्रा भी आदि होती है। सीधी सी बात है, जब ज़्यादा एक जगह देखो कोई भी जो टॉपिक होता है, कोई भी जब कोई भी वस्तु होती है उसमें जब हमेशा दो पॉइंट होता है, एक एडवांटेज डिसएडवांटेज, यानी कि जो हम देख रहे हैं उसमें बेनिफिट देख रहे हैं उसमें हानियां भी होती हैं, यानी एडवांटेज देख रहे हैं उसमें डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जब बड़े शहर होने के कारण सीधी सी बात है यहाँ पर प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब आपने देखा होगा कि दिल्ली की मैं बात करूँ तो दिल्ली में हर घर के अंदर एक 4 व्हीलर यानी कि 4 व्हीलर आपको कार या गाड़ी मिल जाएगी। तो जब हर व्यक्ति अगर 4 व्हीलर लेकर रोड पर निकलेगा तो सीधी सी बात प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा। ये क्या है, जो गाँव में आप साइकिल लेके घूम रहे हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हैं, तो वहाँ पर और शहर में ज़्यादा फर्क है। तो ये बोला गया है कि जब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा फैलेगी, तो ये बोला गया है उन्होंने, ठीक है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि परिवहन की सुविधाओं का विकास, परिवहन की सुविधाओं का विकास। सीधी सी बात, जनसंख्या ज़्यादा है तो परिवहन ज़्यादा परिवहन की सुविधा भी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, परिवहन के साधन ज़्यादा होगा। वहाँ पर आपने देखी होगी बड़ी बड़ी बसें हैं, ठीक है। तो शहरों में जो ज़्यादा बसों का वगैरह और जो ट्रेनों मेट्रो वगैरह जो सुविधा है, आपको परिवहन की सुविधा का ज़्यादा विकास डेवलपमेंट किया जाता है। तो परिवहन साधनों के कारण लोग बाहरी क्षेत्रों की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप एक गांव में देखो, किसी ने अगर मेट्रो का नाम नहीं सुना है तो लोग चाहते हैं कि मैं अगर शहर में जाकर मेट्रो में अगर मैं जल्दी से आ जा पा रहा हूँ तो वहाँ पर वो जॉब मिल जाती है, तो वहाँ पर वो जॉब करने के लिए सोचता है, ठीक है। तो सबसे पहले उनको यही रहता है कि परिवहन के साथ हमें आने जाने के लिए सुविधा आराम से मिल जाती है, तो वो चाहता है कि मैं शहर में जाकर वहाँ पर अपना रोजगार करूँ, ठीक है। तो ये होता है परिवहन साधनों के कारण लोग बाहरी क्षेत्रों की ओर जाना चाहते हैं। उसके बाद में संसाधनों का ह्रास, यानी कि जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों का अतिदोहन हो रहा है, वो भी सीधी सी बात है। जब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो संसाधन ऐसे तो है नहीं कि जो संसाधन हर किसी को पर्याप्त मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने बताया था एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। उसके बाद बढ़ी हुई आय के बढ़ने के कारण लोग बाहरी क्षेत्रों की ओर भूमि खरीदते हैं। सीधी सी बात है, जब सीधी सी बात, अब शहरों का प्रसार की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है तो वो क्या शहर से बाहर रहने की पसंद करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहले जो लोग थे वो शहर में रहना पसंद करते थे। अब क्या होता है, जब लोगों के पास पैसा आ जाता है तो वो क्या करते हैं, शहर से बाहर रहने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये जो जैसा पूरा शहर है, ये शहर है, वो क्या है, यहाँ मकान बनाना शुरू कर देंगे, यहाँ मकान, क्योंकि वो अब उस भीड़ से बाहर रहने की कोशिश करते हैं, पूरा खुले एरिया में रहने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे जब मकान बाहर बनने शुरू हो जाएगा तो सीधी सी बात है शहर का प्रचार हो जाएगा, शहर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये सबसे एक कारण ये भी है कि आपके पास ज़्यादा आय हैं, तो ज़्यादा आय के कारण वो आप भूमि शहर से बाहर खरीदते हैं और वहाँ पर मकान रख रहना शुरू करते हैं, तो इससे कारण भी हो जाएगा, उससे भी वो शहर का प्रचार होना शुरू हो जाता है। दूसरा हो जाएगा आकर्षक कारक। देखो ये तो बताया प्रतिकर्षी कारक। अब आकर्षक कारक जो को आकर्षण करने वाला, आकर्षण यानी कि जो लोगों को आकर्षण कर, आकर्षण क्या क्या कर रहा है, बेहतर शांति व्यवस्था। सीधी सी बात है, शहर में जब बाहरी जब देखो शांति व्यवस्था कैसे है, बाह्य क्षेत्र यानी कि सीबीडी से बाहर में लोग शांति प्रिय रहते हैं, यानी कि जो शहर से जो बाहर के लोग रहते हैं, शहर के जो बाहर लोग रहते हैं वो शांति प्रिय रहते हैं, शहर में बहुत भीड़ भाड़ रहती है, तो ये भी होता है एक, ठीक है। उचित पर्यावरणीय गुणवत्ता, आपको जब शहर से थोड़ा सा बाहर रहोगे यहाँ पर वगैरह तो आपको अच्छी पर्यावरण व्यवस्था मिलेगी, आपको गार्डन वगैरह मिलेगा शहर में। ये भी देखा होगा आपने कि शहर में गार्डन वगैरह होता है, जब आप मकान बिल्डिंग बनी होती है उस सभी के सामने गार्डन वगैरह बने होते हैं, तो ये भी अच्छी आपको पर्यावरणीय गुणवत्ता देखने को मिलेगी। तो पर्यावरण की स्वच्छता के कारण लोग बाहरी क्षेत्रों की ओर अधिक गमन करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जनसंख्या का निम्न दबाव। बाहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का पुनः वितरण करने हेतु, यानी कि जनसंख्या को कम कर, देखो जनसंख्या का पुनः वितरण करने का मतलब क्या होता है, जब जो बाहर लोग रहते हैं, जब ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है, सीधी सी बात है शहर में अब नहीं रह सकते, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, बाहर आपको जब ज़्यादा एरिया मिल जाएगा तो वहाँ आराम से रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो प्रवासी लोगों के लिए भूमि की उपलब्धता, प्रवासी लोगों के लिए भूमि की उपलब्धता, जो बाहर के लोग हैं उनको भूमि की उपलब्धता आराम से मिल जाती है। वहाँ पर प्रवासी व्यक्तियों द्वारा सामान्य मुख्यतः शहर के बाहर की और निवासी भूमि किराए पर दी जाती है। यानी लगभग जो बाहर के लोग क्या होता है, जो शहर के अंदर तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, प्रवासी व्यक्तियों के द्वारा सामान्य मुख्य शहर के बाहर की ओर शहर की बाहर की ओर निवासी भूमि किराए पर ली जाती है। यानी कि लोग क्या करते हैं, ज़्यादा बाहर रहने के लिए अब क्या होता है, हकीकत उनका जो रूम अंदर का जो सिटी का जो घर होता है, जब आप दिल्ली में वगैरह देखा होगा तो नॉर्मली सिटी में जो आपको मेन घर होता है वो क्या होता है, किराए पर दिया जाता है, ठीक, किराए पर दिया जाता है। और वो वहाँ नहीं रहते हैं, वो खुद उनका मालिक क्या होता है,
बाहर शहर से बाहर किराए पर रहते हैं, और जबकि जो खुद का जो घर है वो क्या होता है दूसरों को रेंट पर चला जाता है और वहाँ पर अपना किराया आता है। ठीक है, तो वो क्या होता है खुद वो भीड़ भाड़ इलाके में रहना पसंद नहीं करते और बाहर अपना खुद किराए पर रह के यहाँ पर मकान बना के रहना पसंद करते हैं, नहीं खुले एरिया में जहाँ पर अच्छा वातावरण मिल सके उनको। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात, समस्या कौन कौन सी हो सकती है इसमें, जब शहर का प्रचार हो रहा है, जब इसमें इस प्रकार से शहर में समस्या क्या क्या हो सकती है। बाह्य भूमि का दबाव, बाह्य भूमि का दबाव यानी प्रारंभ में कम किंतु निरंतर बढ़ते दबाव के कारण अंततः ये क्षेत्र अत्यधिक दबाव युक्त हो जाता है। यानी सीधी सी बात, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, देखो एक तो एक समय क्या होता है दिल्ली इतना था, अब धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर मकान बनाना शुरू हो चुका, तो ये टाइम हो जाएगा जो ये कंडीशन जो यहाँ है और धीरे धीरे यहाँ भी हो जाएगा, तो इतना क्षेत्र फैल जाएगा, फिर वही समस्या हो जाएगी जो यहाँ पर थी वो यही समस्या यहाँ पर हो जाएगी, तो धीरे धीरे वहाँ पर भूमि पर अपना भूमि कम हो जाएगी। सीधी सी बात, अपने पास जो भूमि का एरिया है वो तो इतना ही है, वो तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रही है, तो वो समस्या हो सकती है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा संसाधनों का ह्रास। संसाधनों का ह्रास का कारण क्या हो जाएगा, देखो संसाधनों का ह्रास का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है जो संसाधन है वो हमेशा फिक्स रहते हैं, वो कोई बढ़ते नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे गैर नवीनीकरण संसाधन समाप्त होने लग गए। गैर नवीनीकरण जो को वापस नवीनीकरण यानी कि रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं, जो एक बार ही मिलता है वो वापस नहीं मिलता, तो वो एक बार यूज कर दिया तो उसके बाद खत्म हो चुका। ठीक है, तो वो समाप्त होने लग गए। शहर का अन्य क्षेत्र की ओर प्रचार होना, शहर का अन्य क्षेत्र की ओर प्रचार होना, सीधी सी बात मैंने बता दिया, वो बार बार एक ही टॉपिक को आ रहा है। ठीक है, अब तीसरा हो जाएगा प्रशासनिक समस्या क्या हो सकती है। देखो प्रशासनिक समस्या में क्या हो सकता है, सामान्य नगरपालिका करो में मुक्ति के कारण प्रशासन आसान नहीं, मलिन बस्तियों का निर्माण, यानी सीधी सी बात है जब प्रशासनिक समस्या क्या हो सकती है, जब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो वहाँ पर लोगों को साफ सफाई के लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब साफ सफाई के लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा तो वहाँ पर कर्मचारियों को ज़्यादा नियुक्त भर्ती करनी पड़ेगी, कर्मचारियों को ज़्यादा भर्ती करनी पड़ेगी तो वहाँ पर ज़्यादा वेतन भी देना पड़ेगा, क्योंकि उनको सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी देनी पड़ेगी तो हर वो देखो, अब अगर मान लो कचरे की मैं नगर पालिका की बात करूँ तो नगर पालिका की वहाँ पर अगर कम लोग रहते हैं, अगर यहाँ पर 4 घर बने हुए हैं, ठीक है 4 घर बने हुए हैं, तो यहाँ पर उसको इतने जरूरत नहीं, एक आदमी अगर उसका पूरा संचालन कर सकता है, नगरपालिका नालियां साफ करना वगैरह 1-2 आदमी कर सकते हैं। अगर मैं इसकी जगह 50 घर बना देता हूँ और उसकी ये फिर सीधी सी बात है यहाँ पर प्रशासनिक समस्या हो जाएगी कि यहाँ पर जो 2 लोग काम कर रहे हैं उसकी जगह यहाँ पर 10-12 लोगों को यहाँ पर लगाना पड़ेगा, 2 गाड़ियाँ भी चाहिए, टेम्पो भी चाहिए, क्योंकि नदी नाला साफ करना चाहिए, कचरा भी इकट्ठा करना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है प्रशासनिक समस्या भी बढ़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तीसरा हो जाएगा अपशिष्ट कुप्रबंधन। वही बात की मैंने यहाँ पर इन क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष तकनीकों का अभाव होता है। सीधी सी बात, जैसे कि दिल्ली वगैरह देखा होगा बाढ़ वगैरह आती है, तो क्योंकि वही अभी जो हाल ही में घटना हुई थी दिल्ली में, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो छात्रों की यूपीएससी एस्पिरेंट की जो डेथ हुई है वो किस कारण हुई थी, क्योंकि आपने रोड पर जो अपशिष्ट था वो अपने जो ड्रेनिंग सिस्टम आपका सही नहीं था, जब ड्रेनिंग सिस्टम आपका सही नहीं था तो सीधी सी बात है पानी भर गया, पानी भरने से वो बेसमेंट पानी भर गया और इसकी डेथ हो गई। तो इसी वजह से ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा संभावित उपाय। अब ये तो हो गई, अब संभावित, ये तो देखो समस्या तो बता दिया, अब आपको क्या करना है इसमें उपाय भी बताना है, नहीं कि आपको इसके एडवांटेज बता दिया, डिसएडवांटेज बता दिया, अब इसको आपको सजेशन भी देना है कि ये संभावित उपाय कर सकते हैं। सैटेलाइट शहर होना चाहिए, अनुसंगित नगर होना चाहिए, ठीक है, ये वगैरह आपको प्रवास का प्रबंधन करना चाहिए, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, इस बात पर उन्होंने बात की है। अर्बन जो बात की, देखा RBAN मिशन के तहत आपको शहर का अच्छा निर्माण करना चाहिए। लास्ट में आपको क्या लिखनी है, भूमिका। अब भूमिका हो गई, लास्ट में आपको लिखना है यहाँ पर कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। निष्कर्ष हमेशा ऐसा लिखना है ताकि लास्ट में जब भी वो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो लास्ट हमेशा उसको खुश होना चाहिए। ठीक है, तो देखो भारतीय शहर जनसंख्या के कारण परिधि की ओर प्रसारित हो रहे हैं जिन्हें नियोजित करने की आवश्यकता है। अब देखो इसमें 3 लाइन में इन्होंने पूरा निष्कर्ष लिखते हैं, बहुत ही अच्छा लिखा है। भारतीय शहर जनसंख्या के कारण यानी कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके परिधि की ओर प्रचारित हो रहे हैं, यानी कि शहर की जनसंख्या की ओर परिधि की ओर प्रचारित हो रहे हैं जिन्हें नियोजित करने की आवश्यकता है। यह कह रहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो रहे हैं, गांव से विलेज से वो क्या कर रहे हैं, सिटी की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कि जो एरिया है उस समय इस ओर क्या हो रहा है, वो प्रवाहित हो रहा है। तो ये कह रहा है कि उनको नियोजित करने की आवश्यकता है हमें ज़्यादा। अगर वो सब लोग सिटी में रहना लग जाएंगे तो सीधी सी बात वहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, लोगों को वहाँ फिर हर जगह के डेवलपमेंट चाहिए, वहाँ पर तो पूरी भीड़ यहाँ इकट्ठा हो जाएगी, तो हर प्रकार की समस्या ज़्यादा की बताई मैंने, प्रशासनिक समस्या को देखने को मिल सकती हैं और भी समस्या को देखने को मिल सकती हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो प्रसारित हो रही है तो उसे नियोजित करने की आवश्यकता है और उसको मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो जो समस्या आपको शहर में दे रहे हैं वो गाँव में दे दे तो लोग यहाँ पर यहाँ पर ट्रांसफर भी नहीं हो गए, यहाँ पर जाने के लिए वहाँ पर उत्सुक भी नहीं हो गया। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो ये उन्होंने बोला है, बहुत ही अच्छी बात बोली है कि भारतीय शहर जनसंख्या के कारण परिधि की ओर हो रहे हैं जिन्हें नियोजित करने की आवश्यकता है। तो बस इतना था, इतना सा जो आंसर था वो आपको लिखना है। और देखो इसमें ये जो एक टॉपर्स की कॉपी है इसने उन्होंने इतना लिखा है, आप इससे भी बेहतर करके लिख सकते हैं। आपके अलावा और भी इसमें कोई आपके पॉइंट है वो ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। तो देखो 20 नंबर का क्वेश्चन था, 20 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें से उनको 10 नंबर मिले, तो बहुत ही अच्छा है, यानी कि 50% मार्क आपको मिल जाते हैं अगर इसमें कॉपी में अगर आंसर में, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। 50% मार्क मिलना बहुत अच्छा स्कोर है, यानी हर कॉपी में 10 में से 20 में से 10 मिल जाते हैं। तो अगर आपको मान लो 250 नंबर का पेपर है, अगर आपको इसमें से 125 नंबर भी आता है तो बहुत ही अच्छा स्कोर होता है पर पेपर में, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर ले सकते हैं आप। देखो इन्होंने कमियां भी निकाली है कि जो कौन कौन से आप इसमें और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि देखो ये यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आय वर्ग के लोगों के शहर के मध्य यहाँ पर निकलकर परिधि भाग में निवास करना, शहरों का ये विस्तार करना, ये कोई और पॉइंट अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी लिख सकते हैं। मैं एक ही सजेशन करूँगा आपको कि आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, जो विशेषकर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है वो कौन कौन सी पढ़नी, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, तो इससे आपको क्या हो जाएगा आंसर राइटिंग लिखने में बहुत ही अच्छा एक मतलब अच्छा एक आंसर लिख सकते हैं। तो देखो आंसर राइटिंग लिखने में क्या होता है, नॉर्मली आपको एक नाइन्थ हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया या 12th हो गया, ठीक है। ये 4 क्लास की जो एनसीईआरटी है वो जरूर पढ़िए आप, ताकि इसको के आंसर लिखना आपको अच्छी खासी एक समझ बैठ जाएगी, अच्छा खासा आंसर लिख सकते हैं और आपको एक समझ पैदा हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के बाद आंसर लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहला दिन ऐसा नहीं कि आपने आज ही तैयारी शुरू कर दी और आज से ही आप क्या करें आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर दिया दिन धड़ार, तो ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, पूरा आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाता है, उसके बाद आप आंसर लिखना बहुत ही ईजी रह जाता है, ठीक है ना। तो ये ज्योग्राफी का था एक, तो ज्योग्राफी में सीधी सी बात है एनसीईआरटी बहुत अच्छी रहती है, एनसीईआरटी बहुत ईजी भाषा में लिख रही है, लिखी, जैसे कि बात ये जनसंख्या की बात की, शहर की बात की है, तो वह संसाधन की बात की, ये बहुत ही अच्छी भाषा में लिखा है, आराम से पढ़ के आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए। हम फिर भी आगे एक और वीडियो में डेली हम वीडियो में आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे हम एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो वीडियो को जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हम फिर आपको एक जीरो से हम क्या करेंगे, हम जीरो से एक एडवांस लेवल तक हम आंसर राइटिंग वगैरह, सीसेट की प्रैक्टिस हो गई, जीएस में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, पूरे तमाम प्रकार की जो जानकारी है हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।